हेलो एवरीवन, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और दबाइए इस घंटे को। स्टूडेंट कैसे हैं आप सभी लोग। अब हमने जो था वो एग्जाम्पल 5 तक के क्वेश्चंस कर लिए थे। अब हम करते हैं एग्जाम्पल 6। एग्जाम्पल 6 आपके जेके ठकराल वाली बुक में दे रखा है। उसमें क्वेश्चन बोला गया है द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज़ 50 बट द फ्रिक्वेंसी F1 एंड F2 इन क्लास 20 से 40 एंड 60 to 80 आर मिसिंग। फाइंड द मिसिंग फ्रिक्वेंसी। क्लास इंटरवल आपको दे रखा है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100। ठीक है। फ्रिक्वेंसी दे रखा है 17, F1, 32, F2 और 90 और टोटल जो है वो इसका क्या दे रखा है 120। ठीक है। तो जो क्वेश्चन में दे रखा है उसको हम यहाँ पर नोट कर लेंगे। ठीक है। तो कैसे, यहाँ पर देखो एग्जाम्पल जो है वो आपका 6 है। आपको क्लास इंटरवल क्या दे रखा है यहाँ पर, उसे देखो। क्लास इंटरवल दे रखा है 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 100। ठीक है। फ्रिक्वेंसी आपको क्या दे रखा है उसे देखो, 17, F1, 32, F2 और 90 ये दे रखा है। ठीक है। अब क्योंकि ये अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखो, क्योंकि ये मीन वाला क्वेश्चन है, आप अगर क्वेश्चन में देखोगे तो आपको मीन की वैल्यू देखो 50 दे रखी है। मीन की वैल्यू कितनी दे रखी है 50। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, एक बार साइड में लिख लेते हैं x बार इज इक्वल टू 50 और देखो n की वैल्यू कितनी दे रखी है 120। तो हम यहाँ पर n इज इक्वल टू 120 भी लिख लेते हैं। ठीक है। ये आपको साइड में लिखना है रफ पर। ठीक है। आपको क्वेश्चन में नहीं दिखाना है। आपको क्या करना है, क्लास इंटरवल दे रखा तो यहाँ से मिड वैल्यू निकाल सकते हो, मिड वैल्यू या x बोल सकते हैं इसे। अब देखो 0 से 20 तो यानी कि अब देखो इनकी मिड वैल्यू निकालते हैं। तो मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं, लोअर वैल्यू प्लस अपर वैल्यू। ठीक है। लोअर वैल्यू प्लस अपर वैल्यू अपॉन में 2 यानी कि 0 + 20। ठीक है। कितना हो जाएगा 20 अपॉन में 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 10। फिर 20 + 40 कितना हुआ 60, 60 को अपॉन में करेंगे 2 तो कितना हो जाएगा 30। अब सबको ऐड करके डिवाइड 2 से करने की ज़रूरत नहीं है। देखो सब में डिफरेंस कितना है 20 का डिफरेंस है। ठीक है। तो इसमें 20 20 ऐड करते हो तो 10 में 20 ऐड किया 30, 30 में 20 ऐड किया 50, 50 में 20 ऐड किया 70 और 70 में 20 ऐड किया तो कितना हुआ 90। ठीक है। इसके बाद में क्या हो गया, अब ये डिस्क्रीट सीरीज टाइप का क्वेश्चन हो गया। तो अब देखो आगे क्या करेंगे, fx डायरेक्ट मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ मैं इस क्वेश्चन को। ठीक है। तो 17 × 10 कितना हो गया 170। इसका किया तो 30 + F1, इन दोनों का किया तो 0, 5 2 = 10, 5 3 = 50। देखो 5 2 = 10, 5 3 = 15 और एक 16। यहाँ पर हो जाएगा 70 + F1 और ये हो गया 19 9 = 171 और एक 0। ठीक है। इसके बाद इनका टोटल लगाओ, इसको बोलते हैं n बोलो या सिग्मा f बोलो, बात इक्वल है। इन सब का टोटल लगाओगे तो मैं कैलसी पर अगर मैं लगाऊं तो 70 + 32 + 90 यानी कि ये हो रहा है 68। तो 68 + F1 + F2 और इन सब का अगर मैं टोटल लगाऊं तो इन सब का टोटल होगा 170 + 1600 + 1710 ये आता है ये सिग्मा fx इज इक्वल टू 3480 + 30 F1 + 70 ये था F2। ठीक है। अब कैसे सॉल्व करेंगे इसे वो देखो। अब देखो पहली इक्वेशन तो बन जाएगी 68 + F1 + F2 इज इक्वल टू n की वैल्यू टोटल कितना दे रखा था 120। तो F1 + F2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 120 - 68 और F1 + F2 इज इक्वल टू 120 - 68 करेंगे तो आपका आएगा 52। ठीक है। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद अपना वही फार्मूला जो कहते हैं x बार इज इक्वल टू सिग्मा fx अपॉन में n, यही किया हमने। ओके। इसके बाद आगे देखो तो क्या करेंगे, x बार कितना दे रखा है आपको, आपने देखा था कितना दे रखा है 50। तो लिखो 50। सिग्मा fx कितना दे रखा है 3480 + 30 F1 + 70 F2 अपॉन में n की वैल्यू कितनी दे रखी है 68 + F1 + F2। ठीक है।
अब इनको यहाँ पर ले जाइए तो 50 ब्रैकेट में 68 प्लस F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 3480 प्लस 30 F1 प्लस 70 F2। ठीक है, अब इन दोनों का जब है आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 68 मल्टीप्लाई 50 करेंगे तो आएगा 3400 प्लस 50 F1 प्लस 50 F2। 50 का मल्टीप्लाई सभी में होगा इज इक्वल टू 3480 प्लस 30 F1 प्लस 70 F2। अब इन सबको इधर ले जाओ F1 और F2 की वैल्यू, तो 50 F1 प्लस 50 F2 माइनस 30 F1 माइनस 70 F2 इज इक्वल टू 3480 माइनस 3400। ठीक है, अब 50 F1 में से 30 F1 गया तो कितना बचा 20 F1, 50 F2 में से 70 F2 गया माइनस का, तो माइनस का 20 F2 इज इक्वल टू कितना बचा 80। तो F1 माइनस F2 इज इक्वल टू 20 कॉमन आ जाएगा इन दोनों में से। ठीक है, 20 कॉमन ले लिया यहाँ पर, कितना हुआ 80, और F1 माइनस F2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। ये कौन सी इक्वेशन हो गई, सेकंड इक्वेशन। यहाँ तक का समझ में आ गया। अब देखो, अब ये जो है आपके पास दो इक्वेशन आ गई, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इन चीज़ों को दोबारा से कि F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 52 थी, ये पहली इक्वेशन थी हमारी, और F1 माइनस F2 इज इक्वल टू 4 ये सेकंड इक्वेशन थी। ओके, अब आपने 10th क्लास में सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा होगा। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा होगा तो वहाँ से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं या डायरेक्टली इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे आप चाहते हैं वैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए। तो अगर आप देखोगे तो समझ में आएगा। अगर आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से अगर आप इसे सॉल्व करते हो, ठीक है, अगर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हो तब भी ठीक है, या फिर एलिमिनेशन मेथड होता है उससे भी आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे इन दोनों को, अब इन दोनों इक्वेशंस को दोनों को क्या कर लो, ऐड कर लो। ठीक है, मैं डायरेक्ट कर ले रहा हूँ, मैं लिख नहीं रहा हूँ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये दोनों आपस में कट जाएंगे, F2 आपस में कट जाएंगे, एक प्लस का एक माइनस का, ये क्या हो जाएगा 2F1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 56, और F1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 56 अपॉन में 2, F1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 28। ठीक है, एक मेथड तो ये है, और F1 इज इक्वल टू 28 है, तो पुट द वैल्यू ऑफ F1 इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 52, 28 प्लस F2 इज इक्वल टू 52, और F2 इज इक्वल टू 52 माइनस 28, F2 इज इक्वल टू 12 में से 4 गया 8 और 4 में से 2 गया 2, यानी कि यहाँ पर F1 की वैल्यू कितनी आ गई 28 और F2 की वैल्यू कितनी आ गई 24। आगे समझ में? आई थिंक यहाँ पर कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसका एक मेथड और है, यहाँ पर इसी चीज़ को थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको। कई बार क्या होता है बच्चों को ये एलिमिनेशन मेथड समझ में नहीं आता है, तो देखो करते क्या है, पहले यहाँ पर जैसे आपने ये दो इक्वेशन आ गई, ठीक है, अब इन दो इक्वेशन को सिर्फ लिखना है, ऐसे काटना नहीं है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर ये दोनों इक्वेशन लिख दी, दो इक्वेशन आ गई। अब आप क्या करोगे, पहले लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन, इनमें से कोई भी एक इक्वेशन ले लो, तो मैंने सपोज करो सेकंड ले ली, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड F1 माइनस F2 इज इक्वल टू कितना है 4, तो F1 इज इक्वल टू मैं 4 प्लस F2 ये लिख सकता हूँ। F1 की या F2 दोनों में से किसी एक की वैल्यू निकाल लो, मैंने F1 की वैल्यू निकाल ली, इस माइनस को यहाँ ले गए प्लस में, 4 प्लस F2, ये इक्वेशन क्या हो गई थर्ड। पुट द वैल्यू ऑफ F1 इन इक्वेशन फर्स्ट। अब क्योंकि मैंने यहाँ पर इक्वेशन 2 ली थी, तो उसकी जो दूसरी वाली इक्वेशन होगी उसमें आपको वैल्यू ये पुट करनी है। तो यहाँ पर क्या था, F1 प्लस F2 इज इक्वल टू कितना था 52, ये पहली इक्वेशन थी। यहाँ पर F1 की वैल्यू कितनी दे रखी थी 4 प्लस F2 इज इक्वल टू 52। यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 प्लस 2F2 इज इक्वल टू 52, 2F2 इज इक्वल टू 52 माइनस 4, 2F2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 48, F2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 24। ठीक है, और फिर पुट द वैल्यू ऑफ F2 इन
इक्वेशन किस वाली में रखेंगे, पुट करेंगे थर्ड वाली में, ठीक है। तो F1 इज इक्वल टू क्या, 4 प्लस F2, F1 इज इक्वल टू 4 प्लस 24, F1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 28। इस तरीके से आपके दोनों आंसर ये आ गए। आ रहा है समझ में? तो आपको जो भी मेथड इजी लगता है उस मेथड से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, एग्जाम्पल 7, द सम ऑफ डेविएशन ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मीजर्ड फ्रॉम 4 इज 72। क्या बोल रहा है, सम ऑफ डेविएशन ऑफ सर्टेन नंबर, कोई सर्टेन नंबर है, ठीक है, उसका अगर मैंने सम निकाला, डेविएशन का सम निकाला, वो 72 था। मीजर्ड फ्रॉम, और मीज़र किससे किया गया था, 4 से मीज़र किया गया था। किससे मीज़र किया गया था, 4 से। क्या मतलब होता है, एक बार दोबारा से पढ़ेंगे, द सम ऑफ डेविएशन ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मीजर्ड फ्रॉम 4 इज 72। यानी कि जो डेविएशन का सम है वो 72 है, लेकिन वो डेविएशन किसके थ्रू निकाला गया, 4 को यहाँ पर क्या हो जाएगा, एज्यूम्ड मीन। क्या हो जाएगा, एज्यूम्ड मीन। और दूसरे केस में क्या बोल रहा है, एंड द सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ द सेम वैल्यू फ्रॉम 7 इज माइनस का 3, फाइंड द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड देयर मीन। तो दूसरे केस में जो ऑब्जर्वेशन का सम है वो माइनस का 3 है, लेकिन किस वैल्यू से निकाला गया, 7 से। यानी कि दूसरे केस में एज्यूम्ड मीन क्या है, 7। तो फाइंड द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड मीन, तो वो ऑब्जर्वेशन बताना है। फाइंड द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब हुआ एन की वैल्यू बतानी है, एंड देयर मीन, और उनके मीन की वैल्यू भी आपको बतानी है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को देखते हैं। पहले क्वेश्चन में बोल रखा था, यहाँ पर देखते हैं एग्जाम्पल 7। अगर एग्जाम्पल 7 की बात करूँ तो देखो, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है शॉर्टकट मेथड का, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी अपॉन में एन। पहले क्वेश्चन में बोल रहा है एक्स बार इज इक्वल टू ए की वैल्यू उसने बोला कि 4 को मीज़र करके, मतलब कि 4 की वैल्यू को लेके, एज्यूम्ड मीन 4 लेकर हमने सम ऑफ डेविएशन कितना निकाला, 72। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमें पता नहीं है, ये पहली इक्वेशन हो गई, ठीक है। और दूसरे केस में कह रहा है एक्स बार इज इक्वल टू, उस केस में हमने 7 को एज्यूम्ड मीन माना, तब हमारी जो वैल्यू आ रही थी, सम ऑफ डेविएशन जो आ रहा था वो माइनस का 3 अपॉन में एन आ रहा था, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, ये 7 प्लस और माइनस का 3 अपॉन एन, एक्स बार इज इक्वल टू, ये कौन सी इक्वेशन हो गई, दूसरी। अब देखो ये दोनों इक्वेशन जो हैं वो एक्स बार के इक्वल हैं। इसका मतलब क्या होगा, इसके थ्रू भी मीन निकल सकता है और इसके थ्रू भी मीन है। ये दोनों वैल्यू एक्स बार के इक्वल है, यानी कि दोनों वैल्यू आपस में भी क्या हो जाएंगी, इक्वल। तो क्या होगा, 4 प्लस 72 अपॉन में एन इज इक्वल टू 7 माइनस 3 अपॉन में एन, ठीक है। अब देखो ये एन वाली वैल्यू एक तरफ ले आओ, तो 72 अपॉन में एन, ये माइनस का यहाँ जाके हो जाएगा प्लस 3 अपॉन में एन इज इक्वल टू 7 माइनस 4। 72 प्लस 3 अपॉन में एन इज इक्वल टू 3, 75 अपॉन में एन इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब ये 3 जो है ये इधर आ जाएगा, तो 75 अपॉन में 3 इज इक्वल टू एन, और एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25। ये तो हो गया आपका जो उसने पूछा था नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई थी, 25। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, एंड देयर मीन, और फिर उनका मीन भी निकालना है। तो कोई भी वैल्यू में पुट कर दो, एन की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, चाहे फर्स्ट में चाहे सेकंड में। सपोज करो मैंने फर्स्ट में पुट किया, तो एक्स बार इज इक्वल टू 4 प्लस 72 अपॉन में एन, 4 प्लस 72 अपॉन में कितना था, 25। 4 प्लस और 25 से 72 को डिवाइड करोगे तब आपकी वैल्यू आएगी 2.88, यानी कि ये आ जाएगा 6.88। ये आपका मीन निकल के आ गया, ठीक है। समझ में आ गया होगा। इस तरीके से एग्जाम्पल 7 भी आपका क्या होता है, ख़त्म होता है। अब एग्जाम्पल 8 देखो, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है द मीन ऑफ 99 आइटम्स इज 55, द वैल्यू ऑफ 100th आइटम इज 99 मोर देन द मीन ऑफ 100 आइटम, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 100th आइटम। क्या मतलब होता है, बोल रहा है कि 99 आइटम्स जो है उनका मीन जो दे रखा है वो 55 दे रखा है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ 100th आइटम इज, 100 जो टर्म था उसकी क्या वैल्यू है, 99 मोर देन द मीन ऑफ 100 आइटम, यानी कि 100 आइटम का जो मीन होगा
उसमें अगर हम 99 ऐड कर दें तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो हमारा 100 टर्म होगा। तो आपको बताना है कि वो 100 टर्म कौन सा है, उसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करने वाले हैं उसे देखेंगे एग्जाम्पल 8 में। तो एग्जाम्पल 8 में हमने कहा लेट ए is the 100th term and x bar is the mean of 100th टर्म। मैंने क्या कहा, जो 100 टर्म है उसे मैंने a मान लिया और जो 100 टर्म है उनका जो मीन है उसे मैंने x बार मान लिया। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर देखो, अब क्या बोल रहा है कि जो a की वैल्यू होगी, a की वैल्यू क्या होगी 99 मोर देन द मीन ऑफ 100 आइटम, यही है ना। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं कि a की वैल्यू क्या होगी, मीन, जो मीन वैल्यू है 100 आइटम की कितनी है x बार, मीन थी 100 आइटम का जो मीन था उसकी वैल्यू में 99 आपको क्या करने थे, ऐड करने। तो a इज इक्वल टू एक्स बार प्लस 99। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे उसे देखो। अब 99 आइटम जो है उनकी वैल्यू कितनी है 55। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे मीन ऑफ 99 आइटम्स इज इक्वल टू कितना है 55। ठीक है, तो अब आपने फॉर्मूला पढ़ा है एक्स बार इज इक्वल टू क्या होता है सिग्मा एक्स अपॉन में एन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दे रखा 55, 99 आइटम्स की बात करूँ तो 55 सिग्मा एक्स अपॉन में एन यानी कि 99 दे रखा है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करूँगा यानी कि सिग्मा एक्स इज इक्वल टू कितना होता है 55 मल्टीप्लाई 99, यानी कि ये जो होता है सिग्मा एक्स, ये क्या निकल के आता है टोटल ऑफ 99 आइटम्स। ठीक है, ये सिग्मा एक्स जो है वो क्या है टोटल है। तो मैं यहाँ पर यही लिखने वाला हूँ टोटल ऑफ 99 आइटम्स इज इक्वल टू क्या होगा 55 मल्टीप्लाई 99, इन दोनों का मल्टीप्लाई करता हूँ 55 मल्टीप्लाई 99 करूँगा तब आएगा 5445। ठीक है, अब टोटल ऑफ 100 आइटम, अगर 100 आइटम का टोटल निकालूंगा तो क्या होगा 99 आइटम का टोटल प्लस 100 वाला टर्म, और 100 वाला टर्म क्या था a, तो आप इसे a भी लिख सकते हो। और क्या लिख सकते हो 5445 प्लस a किसकी इक्वल है x बार प्लस 99 के, यानी कि 5445 इसमें 99 ऐड करो तो कितना आ जाएगा 5544 प्लस x बार। ठीक है, यानी कि टोटल ऑफ 100 आइटम 5544 प्लस x बार, तो मीन ऑफ 100 आइटम क्या हो जाएगा 5544 प्लस x बार अपॉन में 100 होगा कि नहीं होगा, यानी कि मीन ऑफ 100 आइटम्स क्या था x बार इज इक्वल टू 5544 प्लस x बार अपॉन में 100, ये यहाँ पर जाएगा तो क्या हो जाएगा 100x बार इज इक्वल टू 5544 प्लस x बार। ठीक है, आगे क्या होगा, ये जब यहाँ पर आएगा तो 100x बार माइनस x बार इज इक्वल टू 5544, 99x बार इज इक्वल टू 5544 और x बार इज इक्वल टू 5544 अपॉन में 99, x बार इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 56। तो ये तो हो गया मीन। तो 100 आइटम क्या था a इज इक्वल टू एक्स बार प्लस 99, यानी कि 56 प्लस 99। ठीक है, 56 प्लस 99 कितना आ जाएगा 155, यानी कि जो 100 आइटम था 100 वाला टर्म था उसकी वैल्यू कितनी हो गई 55। समझ में आ गया। एक बार मैं चीज़ों को दोबारा समझा देता हूँ। मैंने क्या किया था, लेट a इज़ द 100 आइटम, ठीक है, एंड x बार इज़ द मीन ऑफ 100 आइटम टर्म।
ये मैंने किया था। 100 टर्म है, उनका जो मीन मैंने एक्स बार माना। अब ए क्या है, जो 100 टर्म है उनका जो मीन है उसमें अगर हम 99 ऐड करते हैं तब वो 100 वाला टर्म हमें पता लगता है। ये पहले क्वेश्चन हो गई। मीन ऑफ 99 आइटम थे 55, तो उनका टोटल कितना निकलेगा? टोटल का मतलब सिग्मा एक्स। सिग्मा एक्स करने के लिए क्या करते हैं, एक्स बार में एन का क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तब क्या निकल के आता है, सिग्मा एक्स। यही होता है टोटल। तो टोटल ऑफ 99 आइटम्स क्या होगा, 55 मल्टीप्लाई 99, यानी कि क्या हो गया 5445। तो टोटल ऑफ 100 आइटम क्या होगा, यानी कि 99 आइटम का टोटल और प्लस 100 वाला टर्म है, अगर उन दोनों को ऐड कर देंगे तब निकल के आएगा टोटल ऑफ 100 आइटम। या अब देखो 5445 एक इसके इक्वल था एक्स बार प्लस 99 के, तो टोटल ऑफ 100 आइटम क्या हो गया 5544, यानी कि इन दोनों को ऐड किया प्लस एक्स बार। अब मीन ऑफ 100 आइटम्स क्या होगा, टोटल ऑफ 100 आइटम्स अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने थे 100। मीन ऑफ 100 आइटम क्या था एक्स बार इज इक्वल टू 5544 प्लस एक्स बार अपॉन में 100। यहाँ पर इसे मल्टीप्लाई किया 100x इज इक्वल टू दिस 100x, ये यहाँ पर आ गया तो इसका माइनस किया 99x 5544, एक्स बार इज इक्वल टू जब इसको डिवाइड किया तो एक्स बार निकल के आया 56। ठीक है। अब एक इसके इक्वल था एक्स बार प्लस 99, एक्स बार की वैल्यू 56 आई प्लस 99, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 55। आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ओके, देखो 8th क्वेश्चन के बाद आएंगे हम एग्जाम्पल 13 पर। एग्जाम्पल 13 में क्या बोल रहा है, द मीन मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स वर फाउंड टू बी 40। ठीक है। Later on it was discovered that the score of 53 was misread as 83. Find the correct mean corresponding to correct score. ठीक है। तो यहाँ पर जो बोला गया वो ये बोला गया कि जो मीन मार्क्स थे, यानी कि यहाँ पर जो टोटल कितने थे, एग्जाम्पल अगर मैं 13 की बात करूँ तो यहाँ पर n की वैल्यू दे रखी थी 100 और x बार जो आपको दे रखा था वो दे रखा था 40। अब कह रहा है एक जो नंबर है जो 53 था उसे हमने मिसरीड कर दिया 83 में। ठीक है। तो हमेशा याद रखो जो इनकरेक्ट वैल्यू होती है या रॉन्ग वैल्यू होती है उसे क्या करते हैं लेस करते हैं, और जो करेक्ट वैल्यू होती है उसे क्या करते हैं एक्स ऐड करते हैं। कैसे, देखो एक्स बार इज इक्वल टू क्या होता है सिग्मा एक्स अपॉन में एन, 40 इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन में 100, यानी कि 44,000 इज इक्वल टू सिग्मा एक्स। ये कौन सा निकला, इनकरेक्ट वाला है। ठीक है। अब करेक्टेड सिग्मा एक्स क्या होगा, जब 4000 माइनस जो मिसरीड क्या किया गया था 83, तो 83 को लेस करो और ऐड क्या करो करेक्ट वाला, यानी कि 53 वाला, तो ये आएगा 3970। तो एक्स बार यानी कि करेक्टेड वाला, करेक्टेड मीन क्या होगा इज इक्वल टू करेक्टेड सिग्मा एक्स, करेक्टेड सिग्मा एक्स अपॉन में एन, यानी कि 3970 अपॉन एन की वैल्यू कितनी दे रखी है 100, यानी कि कितना हो जाएगा 39.70। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ओके। अब एग्जाम्पल 14 देखो, तो द मीन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन इज 85 बट इट वॉज लेटर फाउंड दैट 2 ऑफ द ऑब्जर्वेशन वॉज रॉन्गली रीड एज 75 एंड 70 इंस्टेड ऑफ 57 एंड 60, यानी कि 75 और 70 जो है वो काउंट कर लिए गए किसकी जगह पर 57 और 60 की जगह पर। फाइंड द करेक्ट मीन, बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे एग्जाम्पल 13 था। पहले भाई सिग्मा एक्स निकाल लेंगे, सिग्मा एक्स इज इक्वल टू एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन में एन करके जब आप सिग्मा एक्स की वैल्यू निकालोगे तो सिग्मा एक्स क्या होता है एन मल्टीप्लाई एक्स बार, यानी कि 20 मल्टीप्लाई 85 कितना होगा 1700। उसमें से रॉन्ग वाली वैल्यू, सम ऑफ रॉन्ग वैल्यू को लेस करेंगे, सम ऑफ करेक्ट एंट्रीज को क्या करेंगे ऐड। 1700 में से 75 70 को लेस कर दिया और 57 60 को ऐड किया 1672, तो करेक्टेड एक्स बार इज इक्वल टू होता है करेक्टेड सिग्मा एक्स अपॉन में एन, यानी कि 1672 अपॉन में 20, यानी कि 83.6। ठीक है। ये सिंपल क्वेश्चन है, आप आराम से इसे कर सकते हो। ओके। अब आते हैं कंबाइंड मीन पर। तो कंबाइंड मीन का क्या फॉर्मूला होता है, कंबाइंड मीन का फॉर्मूला होता है, सपोज करो 2 सीरीज दे रखी हैं, तब कंबाइंड मीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स बार 1 2 इज इक्वल टू n1 एक्स बार 1 प्लस n2 एक्स बार 2 अपॉन में n1 प्लस n2, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है। अब एग्जाम्पल 15 में ही बोल रहा है
कि फाइंड आउट द कंबाइंड मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, ठीक है। अर्थमेटिक मीन में सीरीज एक्स जेड और एक्स और सीरीज वाई आपको दे रखी है। अर्थमेटिक मीन यानी कि एक्स बार आपको दे रखा है 12 और 20, तो ये एक्स बार 1 हो गया, ये एक्स बार 2 हो गया। नंबर ऑफ आइटम्स दे रखे हैं n, 80 और 20, तो n1 और ये क्या हो गया n2। बस आपको कुछ नहीं करना, करेक्टेड मीन निकालने के लिए क्या होता है, एक्स बार इज इक्वल टू n1 एक्स बार 1 n2 एक्स बार 2 अपॉन में n2 प्लस n1 प्लस n2, वैल्यू पुट करो और आंसर निकालो। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ओके। इसी तरीके से आप एग्जाम्पल 16 को देखोगे तो उसमें लिख रहा है अ डिस्ट्रीब्यूशन कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट्स विद टोटल फ्रीक्वेंसी ऑफ 200, 250, 300 हैविंग मीन्स 20, 10 एंड 15 रेस्पेक्टिवली। फाइंड द मीन ऑफ द कंबाइंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है वो दे रखा है 200, 250 और 300, तो ये क्या हो जाएगा n1, ये हो जाएगा n2, ये हो जाएगा n3, और मीन दे रखा है x बार 1, x बार 2 और x बार 3, तीनों दे रखे हैं, ठीक है। अब क्या करना है, तो मीन ऑफ कंबाइंड डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय, तो अब आपको 3 वैल्यू दे रखी हैं, तो आप क्या फॉर्मूला क्या बनेगा, x बार यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो 1, 2, 3 इज इक्वल टू n1 x बार 1, n2 x बार 2, n3 x बार 3 अपॉन में n1 प्लस n2 प्लस n3। वैल्यू पुट कर दीजिए और आप आंसर आराम से निकाल सकते हो। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कोई भी डाउट वाली बात नहीं है। तो इस तरीके से आपके एग्जाम्पल 16 तक के क्वेश्चन जो होते हैं वो होते हैं कंप्लीट, ठीक है। थैंक यू।